कक्षा 10 संस्कृत सेमुसी पुस्तक का 7वां पाठ विचित्र साक्षी विचित्र गवाह है। अयं पाठे ओम प्रकाश ठाकुर विरचतेया कथाया संपादिते अंशे अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्यनिर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। अयं पाठे ओम प्रकाश ठाकुर विरचितया कथाया संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मार्ग का अनुसरण किया गया है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमे किंचित् वित्तम् उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दातयितुं सफलो जातः। तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूतः। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमार्थकार्षेण पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमे किंचित् वित्तम् उपार्जितवान्। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशुं दापितुं सफलो जातः। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्नय तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्न सम्भूतः। वह बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हुआ। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर दुखी हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परमार्थकार्षेण पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। परंतु धन के अभाव में दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेऽपेषु गन्तव्यात् दूरे आसीत्। निशान्तकाले प्रसते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। एवं विचार्य स पार्श्वे स्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थः उपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेऽपेषु गन्तव्यात् दूरे आसीत्। पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर भी वह मंजिल से दूर था, गंतव्य से दूर था। निशान्तकाले
प्रहर्षते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः एव विचार्य से पार्श्वे स्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् ग्रस्तम् उपागतः। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में यात्रा करना शुभ नहीं है, ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी घर में रहने के लिए पहुंचा। करुणापरो गृही तस्में आश्रयं प्रायच्छत, दयावान मालिक ने उसे आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः तत्र निहितामेकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चोरशङ्कया तन्मन्न धावते अगृह्णञ्च परं विचित्रम् अघटत्। चोरे एव उच्चे क्रोशितुमारभत चोरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकमतिथिमेव च चोरं मत्वा अभर्ष्यन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। विचित्रा देवगति, भाग्य की गति विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। उसी रात को उस घर में कोई चोर के घर के अंदर घुसा। उसी रात उस घर में कोई चोर अंदर घुसा। तत्र निहितामेकां मंजूषाम आदाय पलायितः। वहां रखी हुई एक पेटी को उठाकर ले गया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तन्मन्न धावते अगृह्णाञ्च परम विचित्रम अघटत। चोर के पैरों की आवाज से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका होने से उसका पीछा किया और पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटना घटी। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकतिथिमेव च चोरं मत्वा अभर्ष्यन्। चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर। ऐसा उसके तेज स्वर से जागे हुए गांव के लोग अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था। गांव का सिपाही अर्थात चौकीदार। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे आक्षिपत्। उस ही समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने से आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशे बंकिमचंद्र उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तम् अवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत। आरक्षणं च दोषभाजनं, किन्तु प्रमाणाभावात् स निर्दोषं निर्णेतुं न शक्नोत्। ततो असौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अनेधुः तो न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इति क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः।
तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निक्षावर्तते। आदिस्थित्यां किं करणीयमिति न्यायाधीश आरक्षणम् अभियुक्तं च तं स्वयं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। अग्रिमे दिनस्य आरक्षी चौर्याभियोगे तं न्यायालयं नीतवान्। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्यां पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सर्वं वृत्तम् अवगत्य सः तं निर्दोषम् अमन्यत आरक्षणं च दोषभाजनम्। पूरा वृत्तांत सुनकर उसने उसे निर्दोष माना और पुलिस वाले को दोषी, चौकीदार को दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत्। किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। तब उन दोनों को अगले दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। अनेदु तो न्यायालयं स्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदेव कश्चित् अतत्र कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रौसद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तभी वहाँ किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के बीच कोई व्यक्ति किसी द्वारा मारा गया। उसका मृत शरीर सड़क के पास है। आदिश्यतां किं करणीयमिति न्यायाधीशे आरक्षणम् अभियुक्तं च तं स्वयं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। आदेश दे कि क्या करना है चाहिए। न्यायाधीश ने सिपाही और आरोपी को उसका शव लाने का आदेश दिया। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलतां तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पट्टाच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो आरक्षी सुपुष्टदेहः आसीत्। अभियुक्तस्य अतीव कर्षकाय भारवत् स्वस्य स्कन्देन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। सः भारवेदनया क्रन्दति स्म। तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मञ्जूषाया गृह्णाद् वारितः। इदानीं निजकृतस्य फलं भुक्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयं कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चे अहसत्। यथा कश्चित् उभौ सममानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। आदेश प्राप्य उभौ प्राचलताम्। आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेते काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो। वहाँ आकर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायाधीश की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत् अभियुक्तस्य अतीव कर्षकाय। सिपाही हष्टपुष्ट शरीर वाला था और आरोपी अत्यंत दुर्बल शरीर वाला था। भारवत् स्वस्य स्कन्देन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। वह भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था।
स भार वेदनया क्रदंती स्म है। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। तत्से कर्दनम निशम्य मुदित आरक्षितमुवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितया मंजूषया ग्रहणाद् वारितः। उसके रोने से प्रसन्न हुए सिपाही ने उससे कहा, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। इदानीम निज कृतस्य फलम भुक्ष्व। इस समय अपने किए का फल भोगो। दिशेन पुनस्तो घटनाया विषये वक्तुम् आदिष्टो आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्रयम् अघटत स स्वः प्रावार्कं प्रसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा ध्वनि तदुक्तं तद् वर्णयामि त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद् वारितः। अतः निजकृतस्य फलं भुक्ष्वः। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति। न्यायाधीशे आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। अत एवोच्यते। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम् आदिष्टो। न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्रयं घटत स स्व प्रावार्कं प्रसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्। सिपाही ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्रय हुआ। उस शव ने ऊपरी वस्त्र हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि तदुक्तं तद् वर्णयामि त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद् वारितः। हे मान्यवर, इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया वह बताता हूं। तुम्हारे द्वारा चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष्व। इसलिए अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे। और इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड मिलेगा। न्यायाधीशे आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त किया। अत एवोच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्कर्ण्यापि कर्मणां मति वैभवशालिनः नीति युक्तं समालम्बे लील्येव प्रत्युव्रते। बुद्धि और संपत्ति सहित व्यक्ति कठिन काम भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर आसानी से कर लेता है। थैंक यू।